नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। इंडिया अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं सिरसा के बस स्टैंड से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज हरियाणा सीटी का जो परीक्षा है उसका जो दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो यहाँ आने वाले कैंडिडेट्स हैं या उनके साथ उनके अभिभावक हैं या जो रोडवेज के कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी है, जो स्टाफ है, उन सब के लिए ठंडे पानी और खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ये एक महान अच्छा कार्य किया गया है, क्योंकि सिरसा के अंदर कोई भी किसी तरह का परीक्षार्थी कहीं से आता है, दूर से कहीं से भी आता है, उसको किसी तरह की असुविधा ना हो, ये डेरा सच्चा सौदा ने पूरी जिम्मेवारी ली है। वैसे हरियाणा रोडवेज की तरफ से भी, पुलिस कर्मचारियों की तरफ से भी और भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा भी हेल्प डेस्क लगाए हैं, स्टॉलें लगाई गई हैं, ताकि किसी भी कैंडिडेट को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी है यहाँ बैठे हैं, पानी पिला रहे हैं लोगों को, किसी तरह की राहगीरों को या आने वाले कैंडिडेट को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हम इनसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। क्या नाम है जी? कृष्ण सुखीजा है जी। जी कृष्ण जी, क्या कहना चाहोगे डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ये अपने पानी और इसकी स्टॉल लगा? जैसा कि आपको मालूम है कि 2 दिन से ये लगातार आना जाना चल रहा है स्टूडेंट्स का, उनके अभिभावकों का। सीईटी का जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है हरियाणा गवर्नमेंट का, तो सरकार की तरफ से भी बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया गया है बसेज का। और डेरा सच्चा सौदा की तरफ विशेष तौर पर ठंडे पानी की छबील लगाएगी, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स भी, उनके अभिभावक या राहगीर जितने भी हैं, सभी ठंडे पानी का पूरा आनंद उठा रहे हैं। साथ के साथ हमने डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो सरकारी कर्मचारी हैं, रोडवेज के हैं या पुलिस महकमे के जितने भी जो ऑन ड्यूटी हैं, सभी के लिए हाइजेनिक तरीके से पैकिंग किया हुआ खाना उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। पैकिंग बाकायदा चलते भी दे देते हैं। स्टूडेंट्स को भी कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसको भी यहाँ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जी। बिल्कुल, जो परीक्षार्थी है वो इस सिरसा, ना कि सिरसा बल्कि दूसरे जिलों से यहाँ पहुँच रहे हैं जी। तो यहाँ जब पहुँचते हैं उनको किसी तरह की कोई असुविधा तो नहीं होती? बिल्कुल, किसी प्रकार की असुविधा हमारी तरफ से तो हम होने नहीं दे रहे, क्योंकि उनको हर प्रकार की गाइडेंस दे रहे हैं। अभी कौन सा स्कूल किधर पड़ता है या ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह यहाँ सरकार ने मेंटेन की, उनको पूरी तरह गाइड करने के लिए बाकी संस्थाओं ने भी वहाँ बाहर लगाया हुआ है, डेस्क लगाया हुआ है। किसी प्रकार की किसी स्टूडेंट को, किसी अभिभावक को किसी प्रकार की कोई भी यहाँ दिक्कत महसूस नहीं हो रही जी। जो कैंडिडेट यहाँ पहुँच रहे हैं वो आपकी बड़ी सराहना करें कि डेरा सच्चा सौदा की तरफ से इतनी जो व्यवस्था की गई है, तो उनके लिए आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं या जो स्टाफ है उनको क्या कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज क्या, मैसेज तो सारी संस्थाओं को, सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि बाहर से बच्चे जब इतना अपना इंटेलिजेंस दिखाने के लिए टेस्ट देने आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो नहीं, ये तो डेरा सच्चा किसी अपने पहचान का मुताज नहीं है, तो आप काम बोलता है, काम देख ले। बिल्कुल जी जी। कुछ राहगीर यहाँ पहुँचे, इनसे बात करने। नमस्कार जी। भाई कल का आ रहे हैं, कल भी हमारा लड़की लड़के का पेपर था। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, बहनों की, खाने पीने की, जैसा भी इनसे हो रहा है वैसा ही कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। देखो रात होगी तो हमारे को फिर भी छोड़ के आए बस स्टैंड में डेरा सच्चा सौदा प्रेमी जन। ठीक है, इनका सतगुरु का और इनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं कि बच्चे उनका सतगुरु का गुणगान ही गाएंगे और आने वाले भविष्य में कुछ ना कुछ बनेंगे जी। आप ठीक है? हम तो जाखल ब्लॉक से हैं जी, जाखल से आए हैं। हमारे को आने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जो रोडवेज वाली लारी है इनमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। आगे जो इन्होंने प्रबंध कर रखा है बहुत अच्छा और बहुत साफ सुथरा ढंग से। एक लड़की को कंफ्यूज हो गई थी, स्पेशल डेरा सच्चा सौदा की बहन उनको छोड़ के आई है इलाहाबाद रोड पे। यहाँ से 17 किलोमीटर उनका पेपर था, दोबारा छोड़ के आई है, स्पेशल छोड़ने के लिए गई है उसको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभिभावकगण हैं जो कैंडिडेट के, वो यहाँ पहुंचे और उनका कहना कि कल भी वो यहाँ आए थे, दूसरे कैंडिडेट को, इनकी लड़की का यहाँ एग्जाम था और प्रॉपर तरीके से डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी हैं इन्होंने उनकी पूरी मदद की। सेंटर तक छोड़ के आना है या उनके खाने पीने की व्यवस्था या ठहरने की जो व्यवस्था है, किसी तरह की यहाँ किसी को दिक्कत नहीं आई। तो जो आने वाले राहगीर हैं वो बड़ी सराहना कर रहे हैं और भी साथी यहाँ हैं, तो इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं डेरा सच्चा सौदा के द्वारा ये जो यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है, पानी की स्टॉल लगाई गई है और पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। ना कि ये इनकी जुबानी है, कृष्ण जी ने अपनी जुबान से तो जो बताया, लेकिन आने वाले राहगीर भी इस बात को बता रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा की तरफ से बड़ा ही एक महान अच्छा कार्य यहाँ किया जा रहा है। अच्छा कृष्ण जी, एक बात और बताना चाहोगे आप? जी। आज आपने यहाँ पानी की स्टॉल लगाई है और 2 दिन से आप लगा रहे, खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है जी। लोगों की, आप कैंडिडेट की हेल्प करते हो, उसके लिए डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कोई कार्य ऐसे किए जाते हैं? सामाजिक कार्य तो हजूर पिताजी की रहनुमाई में 169 यानी कि 169 जो मानता भराई के कार्य हैं वो तो लगभग सारा समाज ही जानता है। दिन पे दिन वो और भी बढ़ते जा रहे हैं, वो उस पर लगे हुए हैं। जैसे ब्लड डोनेशन का है, आई डोनेशन का है, ट्री प्लांटिंग का है, या जीते जी अपने
गुर्दा दान है, जीते जितनी हो कैसे तो मरने के बाद गुर्दा दान है, जीते जी भी है मतलब जी। तो इस प्रकार की मरने के बाद आंखें दान, शरीर दान, बॉडी डोनेट, अभी लगभग रिसेंटली हमने पिछले सप्ताह में हमारे जोन में ही 2 डेथ, दोनों की बॉडी डोनेट किया। तो बहुत ही ज़्यादा मानवता भलाई के कार्य है जो निस्वार्थ भावना से किए जाते हैं जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कृष्ण जी ने बताया, हमें जानकारी दी। बाकी आप देख सकते हैं पूरी स्टॉल यहाँ लगाई गई, पूरी व्यवस्था की गई है। जो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से सिर्फ पानी पिलाना ही नहीं, इसके अलावा भी 169 जो मानवता भलाई की इंसानियत के कार्य किए जाते हैं उनमें जैसे इन्होंने बताया है, जिक्र किया है, खूनदान कैंप है, अच्छा आंखें दान है, मरने के बाद आंखें दान, शरीर दान, पौधे लगाना, किसी गरीब लड़की की शादी करनी, किसी गरीब का इलाज कराना, किसी बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद करना, वहाँ उनके मकान बनाना, तो इस तरह के गरीब का इलाज कराना, गरीब लड़की की शादी, गरीब बच्चों की पढ़ाई, तो इस तरह के जो कार्य डेरा सच्चा सौदा की तरफ से सैकड़ों कार्य ये किए जाते हैं। और हर जगह अगर देश में कहीं भी बात करें, विदेशों में कहीं भी बात करें, करोड़ों में इनके फॉलोअर हैं और ये हर जगह कहीं पे भी कोई आपदा, कोई किसी तरह की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी सबसे आगे मिलती है। ये एक इनकी फोर्स है, ये फोर्स है। आप देख सकते हैं इनके पीछे ये सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स लिखा है। ये फोर्स इसलिए बनाई गई है ताकि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आग में से कैसे बचाना है, पानी में से कैसे बचाना है, एक्सीडेंट में कैसे बचाना है।